Hi, today is 13th of June, and I am going forward. We have made a lot of intraday trades, swing trades, momentum trades, breakout trades. But going forward, I want to work more on creating long term wealth. एंड हम लोग पहले बहुत सारे मोमेंटम ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, ये सब पोजीशंस लेके हम लोग ट्रेड बना रहे हैं और मार्केट वॉच करते हैं 10:30 बजे, 12:30 बजे एंड टूवर्ड्स क्लोजिंग फॉर BTST। लेकिन एक्चुअल पैसा जो मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ वो बनती है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, और आपको अपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में यू हैव टू हैव फेथ, और इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज यू हैव टू हैव फेथ। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलती हैं, नहीं बहुत सारे नहीं, मतलब मुझे कुछ लोग ऐसे ट्वीट करते हैं, मैसेज करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से सिप करें। तो मैं ये एक बहुत ही छोटी एक वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ बेसिक आइडियाज़ प्रेजेंट करूँगा। ये जो होंगी, ये इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होंगी कि हम इसमें पैसा लगाएंगे और इसको भूल जाएंगे। इन द सेंस दिस इज़ जस्ट पुटिंग योर मनी एंड देन फॉरगेटिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे मैं कुछ दो पर्टिकुलर इंडेक्सेस में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सो द येलो वन है निफ्टी, और ये हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी किस तरह से बिहेव करती है, और निफ्टी का ये जो डिप आया टुवर्ड्स कोरोना। एंड द ब्लू वन इज़ एक्सप्लिसिट सेट ऑफ कंपनीज विच आई हैव, एंड गोइंग फॉरवर्ड आई विल मेक वीडियोज़ जहाँ पे हम लोग ये स्टडी करेंगे कि यू नो which all companies one can do study and then invest. So of course ये जो इंडेक्स है ब्लू वाली, ये मेरी वाली है, जहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज में इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बहुत सालों से। और मैं इस वीडियो सीरीज़ में ऐसे ही कंपनीज का एक एक करके हम लोग ये डिस्कस करके देखेंगे कि हाउ इट्स एबल टू ब्रेक द मार्केट और rather give us more returns. Going forward, everyone is bullish on Nifty. So Nifty के 20,000 targets, BSE के 20, मतलब so every 20,000 within the next next 10 years, ऐसे सब targets आ रहे हैं। So our focus should be Nifty में कुछ laggards होंगे जो निफ्टी को नीचे लेके जाएंगे। जो ये भी हो सकता है कि मे बी बिग कंपनीज विच आर रनिंग राइट नाउ, अभी जो कंपनीज बहुत ह्यूज रिटर्न्स दे रही हैं, मे बी दे वुड बी द लैगर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 10 years, who knows, this is exactly how it works. Or maybe the companies which are running right now, they will consolidate in the same range. So आप एक चीज़ कर सकते हो, you can go for mutual fund investments, और उसमें कुछ खामियाँ हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. दिस इज समथिंग फॉर यू टू नो. You can do Google, and if you want me to give you a very small answer, then maybe it will be a part of another video. लेकिन मेरी जो हमेशा कोशिश रहती है कि सिंस वी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन द मार्केट, सो व्हाई डोंट वी एक्सप्लिसिटली बाय द कंपनीज एंड कीप इट इन आवर पोर्टफोलियो एंड ट्राई टू रिप बेनिफिट्स. और ये जो इंडेक्स, ये जो ब्लू लाइन प्लॉटेड है कंपेयर टू द येलो लाइन इज NSE निफ्टी 50. सो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि वाई एंड हाउ द ब्लू लाइन वॉज एबल टू वर्क, और ये this would be the main focus. Then I'm going to showcase in this video, मैं एक छोटा सा एक टेस्ट केस लेके मैं अब दिखाऊंगा कि किस तरह से ये ब्लू इंडेक्स किस तरह से काम कर रही है और फ्यूचर जाके ये कैसे करेगी. So this will be a part of a series which will be spread across months or weeks. और ये सब ऐसी कंपनीज है जिसमें ऐसा नहीं है कि मंडे दैट इज़ ऑन 15th of June ही जाके या 14th of June ही जाके आपको ख़रीद के रखना है. इसके भी कब करना होगा और मैं कब कर रहा हूँ, इसके भी वीडियोस मैं बनाऊँगा. और ऐसा भी नहीं कि अगर 5-10 रुपया या इवन 4-5% अगर मूव भी की, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सम ह्यूज रिटर्न्स जो टाइम्स में होनी चाहिए, 10 times, 20 times. I don't use the term multi-bagger because that's a different constituent. So the whole point of me showcasing this video is मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स है ब्लू वाला, इसको हम RB इंडेक्स कह सकते हैं. इसमें कुछ कंपनीज आएंगी, और जस्ट लाइक निफ्टी 50 या FNO में जिस तरह से कंपनीज आती है, या डिफरेंट इंडेक्सेस में जिस तरह से कंपनी इंक्लूड होती है और रिमूव होती है, इसमें भी वो होती रहेंगी.
So here what I'm trying to showcase is, अगर आप देखो कि ये जो blue line थी, this was very closely following the nifty pattern, and this is actually good क्योंकि ये मेरा एक बहुत ही bigger concern है that if the nifty has to move up, और अगर मेरा ये टेस्ट केस जो अभी मैंने बनाया है, that should actually be following the trend of nifty. So if nifty goes up, this blue line should go up, right? और ये अगर सिचुएशन हम लोग कर लिए, so at least we guarantee that if nifty is going to touch 20,000 as the analysts and the experts are saying, so of course हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें हमें प्रॉफिट होगी. अभी वो प्रॉफिट को हम किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एवरी म्यूचुअल फंड और एवरी जो भी अपना दूसरों का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स देयर प्रॉब्लम और दैट्स व्हाट देयर टास्क इज एंड दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग पेड फॉर. और उसमें आप अगर अपना पैसा लगाना चाहते हो, सो देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस. द फर्स्ट वन इज समटाइम्स देयर आर ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और सेकेंड जो हो सकती है कि दे विल बी एक्सपेंसेस. सो मेरा ये वीडियो है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक, दैट वुड रियली एनकरेज मी. और मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप निफ्टी को देखो तो सिंस 2020, सो दिस ब्लू लाइन वॉज ऑलवेज बिलो निफ्टी एंड इट्स ओनली वेरी रिसेंटली, एंड दिस इज exactly the reason why I am posting this video, that towards the mid of February in March, this index now started moving above compared to what Nifty is doing. So this is just a showcasing of how you also in your own time can find companies which are going to be the next top runners. Just for example, अगर आप Nifty 50 में देखो तो the huge run was happening in say Adani or Reliance, right? So all of these blue, I never invest in Reliance definitely, and I also don't invest in any Adani groups. दिस इज़ जस्ट माई प्रिंसिपल. कुछ लोग मुझे मैसेज किए कि ऐसा क्यों, वो तो इतना पैसा बना रहा है सबका. आई एम हैप्पी फॉर देम, but I want to be in a trading mentality. I want to be in an investment mentality which works in all the weather. जो 2014, 15, 2008 जो भी डाउन टर्न्स आई, 2017 के बाद जो स्मॉल कैप मिड कैप में आई. सो आई डोंट वांट टू बी दैट गाय हु मेक्स 20% circuit in one trade and then is sitting and holding the stock for next 4-5 years and claiming him to be a long-term investor. So I don't want to be that. I want to be a person जिसका जो strategy है, जो हर वेदर में आपको पैसा दे. Of course ये मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट पे ऊपर डिपेंड करती है. कल अगर you never know, कल अगर जाकर मार्केट में अगर कोई क्रैश आई, say for example the Nifty corrects 50%, I want my I want to have positions in companies where I can liquidate. और ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, इसलिए मैं माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स उनमें जाता नहीं हूँ जिसमें बहुत ईजीली अपर सर्किट लोअर सर्किट लग सकती हैं. एंड इफ़ यू आर दिस इज़ वन ऑफ माई प्रिंसिपल्स विच आई फॉलो. इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइज जो रॉकेट्स ट्रेड्स और अपर सर्किट ट्रेड्स देख रहे हो, सो यू शुड नॉट बी फॉलोइंग मी, यू शुड नॉट बी सब्सक्राइबिंग मी. दिस इज़ नॉट माई ट्रेडिंग स्टाइल्स. और इसमें मैं इतने सालों में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अपना टेलीग्राम ग्रुप खोला, ट्विटर अकाउंट में, यूट्यूब में, जहाँ पे उन्होंने सब एनालिसिस किया और बोला कि ये कंपनी एकदम 10 टाइम्स होगी. एंड नाउ दो पीपल आर गॉन. वो पर्सन्स जो थे, एक्सपर्ट्स जो थे, वो चले गए हैं, और वो कंपनीज भी अभी मे बी टूवर्ड्स ऑल टाइम लो ट्रेड कर रही है, और सम ऑफ देम इवन अनलिस्टेड भी हो गई है. सो ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू गो इनटू दो सेक्टर्स. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो में TCS रखता हूँ और अगर कल जाके TCS 0 होती है, सो दैट्स अ ह्यूज बैड लक फॉर मी. मतलब इसकी चांसेस रेयर हैं, बट देयर इज अ शेयर मार्केट, इज स्पेकुलेशन, एनीथिंग कैन हैपन. टुमारो द होल ऑफ द टाटा ग्रुप कैन गेट वाइप्ड ऑफ, बट डेफिनेटली वो वाइप ऑफ होने के पहले बहुत सारे ऐसे रेड सिग्नल्स देंगी. एंड दिस वॉज ट्रू फॉर कंपनीज लाइक बिग कंपनीज लाइक येस बैंक very lately, जहाँ पे people were already knowing the problems the bank was facing, and they had ample amount of time to take out their money and book losses no matter what. And I want a situation like this, right? So just to give you an example and to end this video quick, because for this first week, that's on 12th of June, I am not going to post any explicit name of the company, or rather we would be just looking into one of the test cases which I have, and it's this one is the same graph
which you see over here. This is the blue line, my index, and this is the yellow line. So right now you can see that very lately this blue line has been able to cross the yellow line, which means that the market itself is liking this particular sector, and it has been a laggard for a long time, जो निफ्टी के बहुत ही करीब में थी, and now it's trying to overrun it. And I think this is one of the places where you can make serious money, because if this yellow line is going to go up, as you can see over here, it's trying to go up, but the blue line is moving more in leaps and bounds, because it takes one of the biggest the biggest runners from here, or the future runners from here, and it's trying to incorporate the strength. सो मेरा वही है कि मार्केट में अगर आप टॉप 500 कंपनीज देखते हो, उनमें से कुछ कंपनीज हैं विच आर पॉइज्ड इन अ वेरी गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटर. सो हमें उन अच्छाइयों को लेके अपना पोर्टफोलियो बनाना है. ट्विटर में आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स मिलेंगे जो हमेशा ट्वीट करते हैं कि मेरी फेवरेट 10 सिप कंपनीज करके, और मैं उन सब में आई हैव नो कमेंट ऑन दैट, दैट्स देयर पर्सनल चॉइस, बट आई एम इंजीनियर, सो आई एम मैथ ड्रिवन. मैं मैथ्स में सोचता हूँ. तो अगर मैं अभी TCS खरीदा, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जाके मुझे कितना रिटर्न देगा, कंपेयर टू अगर मैं से फॉर एग्जांपल एक ITC खरीदा, विच इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो सभी मजाक उड़ाते हैं, और मैं अगर उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न देखूं. सो पर्सनली आई थिंक ओवर अ लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली यू हैव टू लुक इनटू द बुक वैल्यू एंड द प्रॉस्पेक्ट्स. There are many advantages and disadvantages, and I'm not going to talk about which is good or which is bad. But one of the things I want to show you is this particular company. This company is one of my biggest chunk in this blue line, and here you can see that this company on a whole has given me 191%, compared to when Nifty has only risen by 35%, whereas this particular whole index, which takes this company and some others, and have given 64% return, right? So this is just a comparison that where this company stands compared to how these indices are working. Hope this video was of your like. मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और फ्यूचर में अगर आप लोगों को ऐसे एनालिसिस पे अगर इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि जनरली दीज आर बोरिंग फील्ड्स, व्हाट पीपल एक्चुअली वांट आर सम, आई हैव सीन दे वांट सम ट्रेड्स जो इंट्राडे में 1-2 दिन में ये आई गेट रैंडम मैसेजेस, आई हैव टेकन दिस ट्रेड, शुड आई बुक वैल्यू और शुड आई होल्ड. सो डोंट सेंड मी दीज ट्वीट्स, बिकॉज every trade is when you enter the trade, when you make profits, it's your profit, and similarly when you make loss, it's your loss, right? As a result of which you should be liable for the decisions you take, and you shouldn't be asking anyone for your help, क्योंकि आप जब ट्रेड लिए थे तो आप कुछ सोच समझ के लिए हुए. So this is all about this short video. Thanks a lot for listening. If you like this video, please like it or write a comment that yeah, we are with you, and we also want to follow the math, and we want to understand of how mutual funds, say for example, they work. The only difference between a mutual fund and a normal investor like you and me, a retail investor, is म्यूचुअल फंड को अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, और उनके पास बहुत पैसा होता है लगाने के लिए. दे कैन मूव द मार्केट एंड द सेंटिमेंट्स. जबकि हमारा वो होना चाहिए कि हम अपने दिमाग लगा के, हम अपना स्टडी करके, हम अपनी मेहनत से अपना पैसा खुद कमाएं. ठीक है. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. हैव अ नाइस वीकेंड.